अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मेरे सभी साई परिवार को कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बाबा की कृपा से हंसी खुशी व्यतीत कर रहे होंगे अपना समय। तो साईं भक्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबा मेरे साथ पल पल मिरेकल करते हैं। अब ये बाबा की लीला है कि बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं। क्या मैं इस लायक हूँ ये तो बाबा ही जानते हैं। मैं भी बाबा के लिए बिना नहीं जी सकती। सच्ची श्रद्धा, सच्ची सबूरी ही हमें बाबा को हमारे निकट करती है। बाबा मुझे अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना। बाबा मुझे आपकी सेवा ऐसे ही सारी जिंदगी चाहिए। तो साईं भक्तों, मैं आपसे बात कर रही थी मिरेकल्स की, अनुभव की, अनुभूति जो बाबा हमें कराते हैं और कैसे वो संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे भी बाबा ने बहुत बार संकेत दिया है। मैं जब जब घबराती हूँ, जब जब मुझे दिल को सुकून नहीं मिलता, दिमाग टेंशन में रहता है, तो बाबा ये मुझे झट से दिखा देते हैं कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। बात मैं उस समय की आपको बता रही हूँ जब मैं शुरू में साईं मंदिर जाने लगी थी, लोधी रोड दिल्ली के। तो जाते जाते मुझे 2 साल हो चुके थे बाबा के दरबार में। हुआ यूं कि जब मेरे दिल में एक बात थी जो बाबा ने तुरंत पूरी कर दी। अब बात ये थी कि जब बाबा की आरती होती है चारों टाइम, कभी भी जब आरती होती है बाबा की, आप साईं भक्त हैं, आप भी जानते होंगे, तो बाबा को मुकुट लगाया जाता है और मुकुट के ऊपर एक फूल भी लगाए जाते हैं। फूलों, रोज वगैरह का फूल लगाए जाते हैं बाबा के मुकुट पे। तो आरती के समय जब मैं जाती थी जॉब से होकर, जब मैं आरती के लिए मंदिर जाती थी वीरवार के वीरवार, तो मैं उस फूल को बहुत गौर से देखती थी और मुझे लगता था ये मतलब बाबा के अंग संग विराज रहा है, कितना लकी है ये फूल होके भी कितना लकी है कि बाबा, मतलब बाबा के किसी काम तो आ रहा है। हम तो बाबा के किसी भी काम नहीं आते हैं। छोटी मोटी अगर भक्ति कर लेते ना तो हमें लगने लगता है कि बस हम बहुत कुछ कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन नहीं रहे। बाबा तो परीक्षा लेते हैं। तो मैं 2 साल तक मंदिर जाती रही और वो फूल को मैं देखती थी। जब भी वो लगता था मुझे, और बाबा सुंदर लगने लगते थे, बहुत ज्यादा सुंदर। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी अब बाबा के लिए, मैंने देखा कि वहां सब लोग भक्त जो है ना वो वहीं से फूल लेते हैं, भक्तों का ही फूल लेते थे वो। तो सब लोग मिलकर देते थे। हर वीरवार बहुत फूल इकट्ठे हो जाया करते थे बाबा के शीश पे लगाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी दिया करूंगी, हो सकता है कभी बाबा मेरी भी फूल को मतलब स्वीकार कर ले। तो मैंने भी फूल लेना चालू किया। सब लोग सिंगल फूल लेते थे और मैं डबल लेती थी और उसके बीच में एक मोर पंख। वो मैं डबल इसलिए लेती थी कि सब लोग सिंगल देते थे और एक मोर पंख लगा होता था उसके अंदर। मैं डबल इसलिए देती थी कि इन सबके बीच में मैं कैसे पहचानूंगी कि बाबा ने मेरा फूल स्वीकार किया है, क्योंकि सारे रेड रोज हैं और सभी पे मोर पंख हैं, वो सब एक जैसे लग रहे हैं। तो फिर मैं कैसे पहचानूंगी कि बाबा ने मेरा दिया हुआ छोटा सा एक तोहफा कबूल किया है। तो मुझे 2 साल हो गए ऐसे ही करते हुए, ऐसे ही ले जाते हुए। अंदर से बहुत मन टूट गया। मैं जब भी देती थी तो किसी ना किसी दूसरे का फूल बाबा कबूल करते थे और मेरा बिल्कुल भी नहीं। एक दिन जब मैं बिल्कुल थक गई, हार गई, तो मैंने बाबा को मन ही मन बोला। मैंने कहा बाबा मैं आपसे आज बात नहीं करूंगी, अगर आज आपने मेरा फूल कबूल नहीं किया ना तो मैं जान जाऊंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपकी बेटी नहीं हूं।
मैंने मन में दोनों फूल बनाए। आज की डेट मैंने उस दिन बनाया कि चलो आज मैं देखूंगी बाबा मेरी बात कैसे सुनते हैं, मुझे कैसे संकेत देते हैं। तो मैंने 2 फूल लिए, रेड रोज, मोर पंख लगवाया और मैं लेके, मन में तो यही था शायद नहीं आज भी मेरी हाजिरी नहीं लगेगी। तो सब आरती की जैसे शुरू होने लगी तो पंडित जी ने सबसे फूल मांगे और सब लोगों ने अपने अपने फूल टोकरी में डाल दिए और उन्होंने बाबा के पास रख दिए। तो पंडित जी ने उसमें से जो सबसे क्यूट फूल लगता है, जो मतलब बिल्कुल प्रॉपर जिसकी बनावट अच्छी होती है, वो फूल उन्होंने वहां से निकाला, एक गजरा निकाला और बाबा के शीश पे वो मोर पंख और वो फूल लगा दिया। मैं समझ गई कि ये तो मेरा फूल नहीं है, मेरी तो एक ही निशानी है कि मेरे 2 फूल हैं, बाकी सब लोग एक एक ही देते हैं। मेरी निशानी तो यह है कि मेरे 2 फूल हैं और उसमें मोर पंख लगा हुआ है। तो आज भी बाबा ने मेरा दिल तोड़ दिया, अंदर से मुझे यही लग रहा था। अब पंडित जी उस फूल को काफी देर तक मुकुट पर सेट करते रहे, बहुत देर तक वो लगाते रहे, लेकिन वो फूल बाबा के मुकुट में सेट नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत देर लगाई, आरती का समय निकल रहा था तो उन्होंने फूल साइड में रख दिया और उस टोकरी के दोबारा चले गए साइड, और उस टोकरी में से फिर एक अच्छा सा फूल वो निकालने लगे। तो मैंने बाबा को देखते देखते ऐसे आंखें झुका ली कि बाबा आज तो आप मेरी नींद हो गए, मैं सच में बहुत दुखी हूं। अगर आप मेरे दुख को समझ रहे तो प्लीज बाबा मेरा संकेत, आप मुझे संकेत दीजिए। आप मेरा आज बाबा ये छोटा सा एक नजराना कबूल कर लो बाबा, मैं बहुत मन से लाती हूँ, आप भी जानते हो, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। तो साईं भक्तों, पंडित जी ने उस टोकरी में से मेरा ही फूल निकाल लिया। मैं अंदर से ये सोच बैठी थी कि बाबा 2 साल से मैं आपके लिए एक प्यार की भेंट लेके आती हूँ, आप क्या वो स्वीकार नहीं करेंगे? लेकिन पंडित जी ने मेरा ही फूल निकाल के जब बाबा के शीश पे लगाया तो भक्तों, मैं शब्द बयान नहीं कर सकती, वो उन शब्दों में उस बात को बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। और खुशी की वजह से मैं इतना रो रही थी कि आसपास जो मेरे बैठे थी आंटियां वगैरह, जितने सब साईं भक्त लोग बैठे थे, वो भी कई सालों से आ रहे थे, तो वो मुझे अच्छे से जान गए थे, हम एक दूसरे के साईं परिवार की तरह थे। तो उन्होंने मुझे कहा, पूजा अब तो खुश होने का टाइम है, तुम रो क्यों रही हो? बाबा ने देखो तुम्हारा आज फूल लगा लिया है। और उस खुशी को मैं जाहिर नहीं कर पाई, बस रोती रही कि बाबा आज तुमने एक भक्त की लाज रखी है, उसके विश्वास की लाज रखी है, मुझे आपने संकेत दिया कि मैं तुम्हारे निकट हूं। वरना मैंने तो ये सोच लिया था कि अगर आज बाबा आप मेरा फूल नहीं लोगे ना, तो अब मैं आगे से लाना ही बंद कर दूंगी, क्योंकि आप तो मेरा कुछ फीलिंग समझ ही नहीं रहे बाबा। लेकिन साईनाथ ने मेरे विश्वास को जीत लिया कि बाबा है मेरे साथ। और एक ऐसी ही घटना मैं आपको एक और बताती हूँ कि क्या संकेत बाबा ने मेरे घर में होने का दिया था। वो ये संकेत था कि जब कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन लग गया था, तो हम लोग मार्च में ही शिरडी होके आए थे। 12 या 13 तारीख को हम शिरडी से आए थे और 17-18 तारीख को शिरडी मंदिर बंद हो गया था। उसके बाद हमें जुलाई में जाना था गुरु पूर्णिमा पे। तो मैंने कहा, बाबा टिकट हमारी हो रखी है, ये कोरोना का लॉकडाउन पहले जो शुरू में 2 या 3 महीने का लगा था, मुझे लगा था कि जुलाई तक मैं शिरडी चली जाऊंगी, पर वो नहीं हो पाया। और जो मेरे घर में बाबा की स्वरूप रखा है, जो मेरे घर में बाबा विराजमान है, उनको मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैं शिरडी का ही चंदन लगाती हूँ।
बाबा को शिरडी का ही चंदन लगाती हूँ। लेकिन उस कोरोना काल के बीच में जब हम लोग पूरा 1 साल तक वो सब बंद रहा और हम शिरडी नहीं जा पाए, तो उस बीच में मेरे पास चंदन खत्म हो चुका था। तो मैंने बाबा से क्षमा मांगी कि बाबा मेरे पास तो नहीं है, मैं शिरडी आती तो आपकी सेवा में वो चीज मैं ले आती। अब तो बाबा आपको मैं बिना चंदन के ही पूजा कर पाऊंगी। लॉकडाउन था, कोरोना था, सब चीजें बंद थी, यहाँ तक कि कोई फूल वाला भी पूजा करने के लिए नहीं मिल रहे थे। फूल भी बाबा की पूजा में, सेवा में नहीं मिल पा रहे थे। एक दिन बाबा को, जब मैं सुबह उठी और मैंने बाबा को प्रणाम किया और बाबा को स्नान कराने के लिए जैसे ही मैंने उठाया, तो मैं क्या देखती हूँ कि बाबा के चोले पर पीले पीले रंग के कुछ ऑरेंज पीला ऐसा कुछ कलर, डार्क एकदम कलर बाबा के पूरे चोले पर गिरा हुआ है। डॉट डॉट करके काफी जगह पे गिरा हुआ है। मैंने कहा ये, मैंने तो बाबा को रात को ठीक सुलाया था, फिर ये बाबा के ऊपर ये चीज क्या गिर गई है, कुछ तो गिरा है। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा देखना ये बाबा के वस्त्र पर क्या गिर गया है। तो मेरे हस्बैंड ने वो चोला देखा कि दिखाओ। बाबा को स्नान करने के लिए जब मैंने वो चोला बदलने के लिए, बाबा का वस्त्र बदलने के लिए निकाला, तो देखा उसको मैंने टच करके, मैंने कहा ये तो चंदन है। हस्बैंड कहने लगे चंदन तो हमारे घर में पूरे एक हिसाब से है ही नहीं, कोई फूल भी नहीं है जिसका कलर हम समझे कि बाबा को किसी चीज का कलर लग गया है। उसको जब मैंने गौर से देखा और हाथ में लेके उसको मैंने सूंघा, तो बाबा के चंदन की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा बाबा, जब मैं आपसे 1 साल से नहीं मिल पाई हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ। मुझे यही था कि बाबा कब आपके मंदिर के द्वार खुलेंगे, कब हम आपको देखेंगे, आप हमारे साथ हो या नहीं, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा। बाबा आप हो तभी हम जीवित हैं, वरना इस कोरोना काल में तो कुछ नहीं कह सकते। कितने लोगों को परेशानी हुई, लेकिन हमें बाबा ने एक खांसी जुकाम, एक छींक तक नहीं आने दी, और हम आज आपके सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ। मेरे बाबा का कर्म है मुझ पे, इस घर में बाबा का वास है। ये बाबा ने उस चंदन चोले पर दिखाया। मैं आपको वो चोला भी दिखाती हूँ मैं आपको, जिस पर बाबा ने दर्शन दिए। मेरे जान से प्यारा हो चुका है वो चोला। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो इतने डार्क कलर के ऊपर कैसे पीला रंग अलग से ही दिख रहा था। ये देखिए, ये है बाबा के वस्त्र। यह सारी तक पीला कलर था। ये बाबा की कैप में भी पीला कलर था। मेरे साईनाथ ने इसी चोले पर मुझे दर्शन दिए थे, मेरे बाबा ने। ये भक्तों के प्यार से बाबा इतने जल्दी पिघल जाते हैं, इतने अच्छा खुश हो जाते हैं कि ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरे साईं देवा है ना, ये घट घट में वास करते हैं, सबकी जानते हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भी इन्हें पता चलता। मेरे बाबा पे मेरा ऐसा विश्वास है। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप भी बाबा की शरण में लगे रहें। बाबा आप पे भी कृपा करेंगे। मेरे साईनाथ की लीला अपरंपार है। बाबा बहुत दयालु है, और भी मेरी लाइफ में बहुत मेरे करे। मैं खुद सोचती हूँ क्या मैं बाबा की इतनी लाडली हूँ, जो बाबा मेरे हर पल पे मेरा साथ देते हैं। ऐसी ऐसी चीजों से बाबा ने मुझे निकाला कि शायद बाबा ना होते तो बहुत, क्या बताऊं आपको। साईं भक्तों, बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा की उदी पे विश्वास रखिए, उसका नियमित सेवन कीजिए। 11 वचन पढ़िए बाबा के,
दुख संकट आए 11 वचन पढ़िए, बाबा को आप अपने निकट ही पाएंगे। मैंने बाबा को अपने प्यार विश्वास से जीता है, दृढ़ विश्वास से जीता है। कोई भी संकट आए अब मैं नहीं घबराती हूँ, मैं सब बस ये कहती हूँ बाबा मैंने आपको सरेंडर कर दिया, अपने आप को। अब आप जानो, आपका काम जाने, आप जो भी मेरे लिए करेंगे मुझे मंजूर है। तो भक्तों, ऐसे ही एक्सपीरियंस और इस चैनल पर आएंगे। आप जो इतना सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, इतना प्यार मुझे कर रहे हैं, बाबा के प्रति आप विश्वास देख रहे हैं, ऐसे ही रखिए। साईं परिवार हो आप मेरा। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।